Hello everybody, welcome to the online tutorial of Python language. Today we are going to discuss our next chapter, and the name of chapter is visible on your screen. It is using Python libraries, and inside this chapter today we will cover the following topics. Topics are introduction and what is library, and importing modules in Python programs. तो हम देखेंगे किस तरह से पाइथन की लाइब्रेरी क्या होती है, उसमें मॉड्यूल क्या होता है, और इस मॉड्यूल को हम किस तरह से अपने पाइथन के प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं. सो दिस इज़ द व्यू ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर ऑफ योर बुक. Here first of all we will discuss mainly three terms. Term number 1 is function, term number 2 is module, and third one is library. Okay, look here, there is a word written that is function, this one is module, and this one is library. तो पाइथन की टर्म्स में इनकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, वो अलग एक मैटर है. लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल की हेल्प से आपको कुछ बताना चाहेंगे, एंड दैट इज़ कि आप सब लोगों ने आपके स्कूल की लाइब्रेरी देखी होगी. स्कूल कॉलेजेस में लाइब्रेरी होती हैं, और उस लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती हैं, और किसी भी पर्टिकुलर एक बुक के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं या फिर बहुत सारी यूनिट्स होती है. तो जब आप किसी बुक की किसी एक यूनिट को पढ़ना चाहते हो, सपोज़ आपको कंप्यूटर साइंस की कोई बुक चाहिए, तो आप लाइब्रेरी में जाओगे. लाइब्रेरी में जाके आप सर्च करोगे कि वो पर्टिकुलर बुक कहाँ पे है, और जब वो पर्टिकुलर बुक आपको मिल जाएगी तब आप देखोगे कि उस बुक में जो आपको चैप्टर चाहिए था वो चैप्टर कहाँ पे है. तो इस तरह से ये सीक्वेंस है उसको एक्सेस करने का. अप्रॉक्सीमेटली सेम टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी इक्विवेलेंट है आपके उसी फिज़िकल लाइब्रेरी की तरह जिसमें बुक्स रखी हुई हैं. लेकिन इसको हम टॉप टू बॉटम व्यू में ना स्टडी करके अगर बॉटम टू टॉप व्यू में जाते हैं तो आप देखिए फंक्शन क्या है. फंक्शन इज़ जस्ट सिमिलर टू द चैप्टर और द यूनिट नंबर विच इज़ मैंशनड इन योर बुक. बुक क्या है? बुक कैन बी कंपेयर्ड विद द टर्म मॉड्यूल्स. ठीक है, तो बुक को हम मॉड्यूल के इक्विवेलेंट रख सकते हैं. और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स कहाँ मिलेंगे हमें? ये सारे के सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे लाइब्रेरी में. तो बिल्कुल इसी तरह से पाइथन में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं. फंक्शंस के बारे में आप पढ़ के आ रहे हो. ये सारे के सारे फंक्शन स्टोर रहते हैं मॉड्यूल्स में, और ये सारे के सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो स्टोर रहते हैं लाइब्रेरी में. अब एक टॉपिक पे बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं, और एक मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं. तो एक एग्जांपल आपको मैंने दे दिया है रियल लाइफ का, और एक एग्जांपल रियल लाइफ का आप इस पीडीएफ में इंट्रोडक्शन में देख पाओगे. और चलिए कोडिंग की लैंग्वेज में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो यू कैन सी हियर इट इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग इफ़ वी क्रिएट स्मॉलर हैंडेबल यूनिट्स दीज आर कॉल्ड मॉड्यूल्स. तो अगर हम छोटे छोटे से हैंडेबल का मतलब जिसको हम इजीली हैंडल कर लें, अगर हम इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, देन इट विल बी नोन एज मॉड्यूल्स. अ रिलेटेड टर्म इज़ लाइब्रेरी हियर. इसी से रिलेट करके हमने लाइब्रेरी आपको समझाया था. ठीक है, अ लाइब्रेरी रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल दैट टुगेदर कैटर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड्स और एप्लीकेशन. यहाँ पे एक वर्ड आया है कैटर. मीनिंग ऑफ कैटर इज टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट. द सेम लैंग्वेज इज रिटन हियर. लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स. लाइब्रेरी में बहुत सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन होगा. ठीक है, और ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन हमारे प्रोग्राम के
हमारे प्रोग्राम में जो नीड होगी यूज़र से रिलेटेड, यूज़र को जो रिक्वायरमेंट होगी उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। यहाँ पे हम एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं। फिर से वही एग्जांपल, मैथ एक लाइब्रेरी है आपकी। उस लाइब्रेरी में एक फंक्शन हमने कई बार यूज़ किया है, मैक्स, मिन, sqrt, फैब, ठीक है, इस तरह से। तो हम लाइब्रेरी में इस तरह के मॉड्यूल्स को और फंक्शंस को स्टोर करके रखेंगे। नाउ सी, क्वेश्चन arises, व्हाट इज लाइब्रेरी? क्वेश्चन इज सेम, आंसर इज ऑल्सो सेम, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को या फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट को या फिर जो भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करता है, उसे फुलफिल करता है। लुक एट हेयर, सम कॉमनली यूज्ड पाइथन लाइब्रेरीज आर लिस्टेड बिलो। इसमें से कुछ आप यूज़ करके भी आए हो, ठीक है। सी हेयर, तो पॉइंट नंबर 1, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होती है? This library is distributed with Python that contains modules for various type of functionalities. Some commonly used modules of Python's standard library are: number 1, maths module; number 2, C maths module; number 3, random module, static module, और urlib मॉड्यूल। अब ये सारे के सारे मॉड्यूल्स क्या हैं? ये जितने भी आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन मॉड्यूल्स देख रहे हो, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स इनसे रिलेटेड वेरियस फंक्शंस को अपने में कंटेन करते हैं, जिन फंक्शंस को हम टाइम टू टाइम अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हाईलाइटेड हैं, जो मॉड्यूल्स हाईलाइटेड हैं, दीज ऑल कम्स अंडर पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। तो एक तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हो गई। नेक्स्ट वन इज दिस वन, आपने नेम सुना होगा, numpy library. This library provides some advanced mathematical functionalities along with tools to create and manipulate numeric arrays. तो न्यूमेरिक एरेज पे वर्क करने के लिए ये जो आप ऊपर देख रहे हो मॉड्यूल्स, मैथ्स है, सी मैथ्स है, ये कुछ नॉर्मल फंक्शंस को अपने अंदर कंटेन करता है, लेकिन और ज़्यादा अगर एडवांस फंक्शंस चाहिए आपको मैथमेटिक्स के, तो आप यहाँ से numpy जो लाइब्रेरी है इसमें स्टोर्ड रहते हैं। प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, पाइथन के साथ ही आती है, सारा कुछ ऑटोमेटिकली इनबिल्ड है आपके इंटरप्रेटर में ये। लेकिन इस चैप्टर के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि हम लाइब्रेरी को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर मॉड्यूल को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी SCIPY, ये क्या है? दिस इज़ अनदर यूजफुल लाइब्रेरी दैट ऑफर्स एल्गोरिथमिक एंड मैथमेटिकल टूल्स फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन। साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए जो भी फंक्शंस या फिर मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड रहते हैं वो इस तरह से हमें इस लाइब्रेरी में अवेलेबल मिलेंगे। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मॉड्यूल। आखिर ये मॉड्यूल क्या है? द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। देखो, बहुत स्टार्टिंग से बेसिक से ही आपको एक बात बताई गई है कि जो भी लेंथी प्रोग्राम है या फिर जो टफ प्रोग्राम है जिसकी कोडिंग मल्टीपल पेजेस में आ रही है या फिर XYZ कोई भी बिग प्रॉब्लम है, तो उसको कुछ स्मॉल पीसेस में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो एक तो वो डेफिनेशन आती है मॉड्यूल की कि एक प्रोग्राम के डिफरेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉड्यूल के बारे में मैं इतना कहूँगा, मॉड्यूल इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच कैन बी यूज रिपीटेडली अगेन एंड अगेन। तो इससे क्या होगा, इसको जो हम यूज़ कर सकते हैं वो
इट मीन्स कि ये इसकी रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी टू सम डिग्री। अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ये कम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके प्रोग्राम में आपको बार बार कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ रही है तो उसकी जगह पे हम उस मॉड्यूल को यूज़ कर लेंगे। वो मॉड्यूल हमारी लाइब्रेरी में प्री रिटन है, उस मॉड्यूल के किसी फंक्शन को यूज़ कर लेंगे जिससे कि हमें जो अगेन एंड अगेन कोड को रीराइट करना पड़ेगा और कोड को कंपाइल करना पड़ेगा, उस सब से हम बाईपास हो सकते हैं। एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है यहाँ पे प्ले ऑडियो का, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब टेक्निकली हम देखते हैं कि किसी पाइथन मॉड्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जिस तरह से आप एक पाइथन के प्रोग्राम को क्रिएट करते हो, उसे सेव करते हो, बिल्कुल वही एक इमेज अपने माइंड में डेवलप करो। पाइथन का कोई भी मॉड्यूल जो होगा उसका स्ट्रक्चर आपके सामने ऑन स्क्रीन जो है इस तरह से होगा, जिसमें पॉइंट नंबर 1 के उस मॉड्यूल का नेम होगा। ठीक है, पाइथन के मॉड्यूल का नेम 101% नेसेसरी है। उसके बाद उसकी जो फाइल है, उस फाइल में भी आपके यानी कि मॉड्यूल की जो फाइल आप क्रिएट करोगे, उस फाइल को भी आप .py के एक्सटेंशन के साथ सेव करोगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 डॉक स्ट्रिंग्स। अब ये डॉक स्ट्रिंग्स क्या है? आप अपने नॉर्मल प्रोग्राम में जिस तरह से यूज़ करते हो कमेंट्स को, इन द सेम वे मॉड्यूल में जो कमेंट्स यूज़ होंगे उनको हम डॉक स्ट्रिंग कहेंगे। ये डॉक स्ट्रिंग्स का यूज़ क्या है? डॉक स्ट्रिंग्स का यूज़ है कि आप कोडिंग में किस डेफिनेशन पे कौन सा वर्क कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, उसके बारे में इलेबोरेट करने के लिए आप इस कंप्लीट स्ट्रिंग का यूज़ करते हो। ये बिल्कुल वैसी लाइन होती है जैसे आप कमेंट में लाइन लिखते हो हैश के बाद। नेक्स्ट वन इज़ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। ये डेटा को प्रोसेस करने के काम आएंगे। वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स जैसे कि हम फंक्शन में यूज़ करके आए हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल दोनों टाइप के वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या होता है? क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप डेटा। आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन आप सर्च कर सकते हो। इसमें हम सिमिलर टाइप के डेटा को अरेंज करते हैं अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस इनलाइन भी हो सकते हैं, आउटलाइन भी हो सकते हैं। खैर, दिस इज़ नॉट द टॉपिक, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्ट। अब क्लासेस में हम जो भी डेटा अरेंज करते हैं उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। तो क्लासेस भी आएंगे इसमें और ऑब्जेक्ट्स भी आएंगे। नेक्स्ट वन इज़ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? नथिंग इम्पॉर्टेंट, सिंपल। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस जो हम कोडिंग में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि x = y + z। ठीक है, या फिर आपका इफ एल्स के स्टेटमेंट्स हो गए, इस तरह के स्टेटमेंट्स यानी कि प्रॉपर कोडिंग। आफ्टर दैट देयर इज़ फंक्शंस। नो नीड टू टेल अबाउट फंक्शन टू यू पीपल, ऑलरेडी आई थिंक यू पीपल नो फुल्ली वेल व्हाट इज़ function. Now see, so we can say that the module xyz means it is file xyz.py, यानी कि मॉड्यूल का नाम अगर xyz है तो अंडरस्टूड रहेगा ये कि उस मॉड्यूल की जो हम फाइल क्रिएट करेंगे सिस्टम पे उसका नेम होगा xyz.py. This thing I have told you, what is written here, this is important. Python comes loaded with some predefined modules that you can use and you can even create your own module. तो Python में predefined modules आते हैं, they are preloaded, लेकिन इसके साथ में आप अपना खुद का मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हो। The Python module
look at here the Python module that come preloaded with Python called standard library modules। अभी प्रीवियस पेज पे बताया था आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स, यानी कि उसमें मैथ, सी मैथ, ये जितने भी मॉड्यूल्स थे इन सभी को हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये सारे के सारे प्री लोडेड आते हैं पाइथन के साथ। नाउ यू हैव वर्क विद वन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल मैथ। हम मैथ्स के साथ वर्क कर चुके हैं अर्लियर, एंड इन दिस चैप्टर जो एक काफ़ी अच्छा एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, दैट मॉड्यूल इज़ रैंडम मॉड्यूल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एटलीस्ट 2 मार्क्स का, 2 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में होगा। क्वेश्चन किस तरह का होगा? वही जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पाइथन में, मेनली कि एक कोड गिवन होगा और उस कोड का आउटपुट क्या है ये आपको प्रिडिक्ट करना होगा, और आउटपुट वहाँ पे आपको खुद से ही कंपाइल करके प्रिडिक्ट करना होगा। कंपाइलर मीन्स इंटरप्रेटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होगा। आगे देखते हैं। लुक हियर दिस वन, अ मॉड्यूल इन जनरल क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? इज़ इंडिपेंडेंट ग्रुपिंग ऑफ कोड एंड डेटा। इंडिपेंडेंट ग्रुपिंग है कोड की या डेटा की। ये इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, समटाइम्स ये डिपेंडेंट भी हो सकती है। इस ग्रुपिंग में क्या होगा? वेरिएबल्स होंगे, डेफिनेशन होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे, फंक्शन होंगे, और डॉक स्ट्रिंग भी होगी, क्लासेस भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, and that feature is this one, point number 2, can be reused in other programs. It can be used in many programs wherever you want to use. Simply we have to know how to access these modules, तो वो हमें सीखना पड़ेगा अभी। इसके बाद हम उस टॉपिक पे आते हैं। Let's have a look of a sample module. This module is related to the conversion of temperature। टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए हमने इस मॉड्यूल को बनाया हुआ है। देखो जिस तरह से हम फंक्शन बना सकते हैं जिससे कि कोई एक वैल्यू हम उसमें इनपुट करें। अच्छा, इस बात को बाद में देखेंगे। अभी तक आपने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हुए होंगे पाइथन में जिसमें आप फुट को इंचेस में कन्वर्ट करते हो, इंचेस को फुट में कन्वर्ट करते हो। उसी तरह से प्रोग्राम ये भी आता है कि कोई भी वैल्यू जो है टेम्परेचर की वो सेंटीग्रेड में मिले तो उसको डिग्री सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में अगर मिलती है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और अगर फ़ारेनहाइट में इनपुट होती है तो उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो वो हम नॉर्मल प्रोग्राम से करते थे। उसके बाद वही टास्क हम फंक्शन के थ्रू भी कर सकते थे। अब ये मॉड्यूल है उसी कोडिंग का, लेकिन उस नॉर्मल प्रोग्राम में, और इसमें डिफरेंस ये है कि ये मॉड्यूल किसी एक लाइब्रेरी से लिंक किया जाएगा और इस कोडिंग को अगेन एंड अगेन हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो प्रॉपर मॉडल है वो देखिए किस तरह से है। ये जो आप देख रहे हो टेम्परेचर कन्वर्जन डॉट पाई, ये क्या होगा? ये नेम है इस फाइल का, इस मॉड्यूल का नेम क्या है? टेम्परेचर कन्वर्जन डॉट पाई। अब ये जो आप देख रहे हो दिस लाइन ट्रिपल डबल कोटेशन में है, ट्रिपल डबल कोट्स हैं इसमें, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। इट इज़ रिटन हेयर देयर आर 2 more डॉक स्ट्रिंग्स। देखो फर्स्ट डॉक स्ट्रिंग ये हो गई, सेकेंड डॉक स्ट्रिंग ये हो गई, थर्ड डॉक स्ट्रिंग ये हो गई। अभी डॉक स्ट्रिंग कर क्या रही है? सिंपली वही कमेंट वाला टास्क कर रही है। देखो क्या लिखा है, कन्वर्जन फंक्शन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड। सिंपल है। नाउ सी दिस इज़ फंक्शन। यहाँ से इस मॉड्यूल का एक फंक्शन ये है, ठीक। दूसरा फंक्शन
यहाँ से स्टार्ट होता है दिस वन। ये फंक्शन क्या टास्क कर रहा है, ये देखो एक और डॉक स्ट्रिंग, और इसके अंदर टास्क ये है इस फंक्शन का कि सेंटीग्रेड में जो वैल्यू आ रही है, टू फंक्शंस डेफिनेशन इनसाइड मॉड्यूल्स, उन डेफिनेशंस में जो भी वैल्यू यानी कि जो भी आर्गुमेंट आ रहा है उसको पास करने के बाद हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं सेंटीग्रेड में या फिर फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और ये जो देख रहे हो आप रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, ये सिंपल स्टेटमेंट है। कुछ कॉन्स्टेंट्स का भी यूज़ हो रखा है यहाँ पे, दैट इज़ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है वाटर का, वो हमने इस तरह से यहाँ पे कांस्टेंट लेके मेंशन कर रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसी को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 32 वैल्यू आएगी। तो ये कंप्लीट जो लेआउट है आपकी, दिस इज़ द लेआउट ऑफ अ सैम्पल मॉड्यूल, ठीक है। इस मॉड्यूल का नेम है टेम्प कन्वर्जन, और इसका जो इस कंप्लीट फाइल का जो नेम है दैट इज़ tempconversion.py. Now there is a command, just a minute. हमारे पास एक कमांड है विच इज़ नेम्ड एज हेल्प। इस एरिया में देखिए आप, दैट इज़ कमांड। ये एक कमांड है, कौन सी कमांड है, हेल्प के नेम से एक कमांड है। इस कमांड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, जब हमें हमारे सारे के सारे जो डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस पे, डेफिनेशन कौन सी, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ये एक यूज़ किया है हमने यहाँ पे एक डॉक स्ट्रिंग को एक डॉक स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो डेफिनेशंस हैं, यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि इस फाइल का जो नेम है दैट इज़ सच एंड सच। तो यहाँ पे हम जिस भी पॉइंट पे डॉक स्ट्रिंग्स का यूज़ कर रहे हैं, इन डॉक स्ट्रिंग्स को अगर आपको शो करना है तो उसके लिए हमारे पास एक हेल्प कमांड है। इस हेल्प कमांड को इस तरह से हम यूज़ करते हैं, हेल्प लिखेंगे उसके बाद नेम ऑफ द मॉड्यूल। इससे क्या होगा कि हमारे मॉड्यूल में जहाँ पे भी हमने जिस भी डेफिनेशन में कोई डॉक स्ट्रिंग का यूज़ किया होगा तो वो डॉक स्ट्रिंग हमें विजिबल हो जाएगी। तो ये किसी जो मॉड्यूल है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ कर सकते। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, इंपोर्ट टेम्प कन्वर्जन, दिस इज टेम्प कन्वर्जन, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है हेल्प टेम्प कन्वर्जन, ये मॉड्यूल का नेम है। इसके बाद आप देखोगे कि नेम के साथ डॉक स्ट्रिंग ये विजिबल हो रही है, उसको डिस्क्राइब कर रही है। फाइल की लोकेशन क्या है वो डिस्क्राइब हो रहा है। फंक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है उससे रिलेटेड जो डॉक स्ट्रिंग है वो विजिबल हो रही है, ठीक है। सेकंड फंक्शन जो है उसकी डॉक स्ट्रिंग भी विजिबल हो रही है, और उसका जो डेटा है वो डेटा भी विजिबल हो रहा है। यानी कि जो भी कंपोनेंट्स हैं उस मॉड्यूल के वो हम हेल्प कमांड को एग्जीक्यूट करके शो कर सकते हैं। इसके साथ में एक प्री डिफाइंड फंक्शन भी है, दैट इज़ इट्स नेम इज़ dir। ये डायरेक्टरी के लिए स्टैंड करता है। जब हम डायरेक्टरी का यूज़ करेंगे तो उस मॉड्यूल के डेफिनेशन में या फिर उस मॉड्यूल में हमने जहाँ पे भी जो भी डेफिनेशंस को यूज़ कर रखा होगा, दैट इज़ जो भी हमारे कीवर्ड्स वगैरह हैं वो सारे के सारे इस तरह से विजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंपोर्टिंग मॉड्यूल इन अ पाइथन प्रोग्राम। तो इसके बारे में एक बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन हो चुका है हमारा फर्स्ट लेक्चर में। पाइथन के मॉड्यूल को किसी प्रोग्राम में अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको एक्सेस करने के हमारे पास दो तरीके हैं। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1 इज़ वी कैन इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल। अगर हमें कंप्लीट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, उसको एक्सेस करना है, ये बात ध्यान रखना कि एक मॉड्यूल में लॉट ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। तो अगर हम उनको सभी को एक्सेस करना चाहते हैं एक ही बार में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे
सिंपल इस तरह से इंपोर्ट और मॉड्यूल का नेम। बट टू इंपोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल, यानी कि मॉड्यूल में से सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, बहुत सेलेक्टेड फंक्शंस को अगर यूज़ करना है तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे फ्रॉम एंड इंपोर्ट, इन दोनों कमांड्स का यूज़ करके। दैट इज़ फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि उस फंक्शन का नेम। इसको हम आगे एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे अभी। लुक हियर, इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जितना एरिया हाईलाइटेड है यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी एक मॉड्यूल को। लेकिन अगर आपको कई सारे मॉड्यूल्स को एक साथ ही इंपोर्ट करना है, इन दैट सिचुएशन आप उन सारे मॉड्यूल्स को टाइप कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन बीच में उनको सेपरेट करना होगा कॉमा से। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट लाइक दिस इंपोर्ट टाइम, यहाँ पे टाइम वाला मॉड्यूल हो रहा है इंपोर्ट, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो डेसिमल कॉमा फ्रैक्शन, ये दो मॉड्यूल हैं, इन दोनों मॉड्यूल्स को यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज second option as described earlier, it is importing select objects from module, मॉड्यूल में से कुछ लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स। जैसे डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं, बेटर समझ पाओगे। इट इज़ रिटन हेयर फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट पाई। ये क्या हो रहा है, ये जो मैथ्स है, ये मैथ्स एक मॉड्यूल है, सॉरी एस नहीं है इसमें, मैथ MATH। तो मैथ एक मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल में एक फंक्शन होगा, या फिर आप उसको सिंगल ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, दैट इज़ पाई। तो ये पाई की वैल्यू हम एक्सेस कर रहे हैं। अब ये कोड लिखने के बाद वी कैन डायरेक्टली राइट, सॉरी इफ़ वी राइट प्रिंट PI, तो ये डायरेक्टली पाई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ एक्सेसिंग a single object. Here we do not have to write maths again. ये जो हमने यहाँ पे मैथ इन्होंने लिख रखा है, तो ये एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं आपको कि यहाँ पे मैथ को दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने मैथ वाले मॉड्यूल से सिर्फ पाई की वैल्यू को ही एक्सेस किया है, तो ये सिंगली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अगर हम करेंगे तो ये रॉन्ग वे हो जाएगा। Similarly, if you want to import multiple objects, किसी एक मॉड्यूल से अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप इंपोर्ट करना चाहते हो, इन दैट वे what code do we have to use? We have to use from and import here। तो from के बाद हम लिखेंगे मॉड्यूल का नेम, ठीक है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको एक्सेस करने हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, सेपरेटेड बाय अ सिंगल कॉमा। क्लियर? एक छोटा सा पॉइंट और है कि अगर हम फ्रॉम का यूज़ करके, फ्रॉम और इंपोर्ट इन दोनों कमांड्स का यूज़ करके कंप्लीट मॉड्यूल को, यानी कि पूरे मॉड्यूल को एक्सेस करना चाहते हैं, देन वी कैन राइट द कोड लाइक दिस वन, दैट इज़ फ्रॉम मॉड्यूल का नेम, उसके बाद इंपोर्ट के बाद हमें एस्ट्रिक लगाना होगा। ये बिल्कुल वही तरीका है जो SQL में हम यूज़ करते हैं सारे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए। तो जब हम लिखेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैथ वाला जो कंप्लीट मॉड्यूल है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। और अगर मैथ के कंप्लीट मॉड्यूल को हम दूसरी तरह से भी एक्सेस करना चाहें तो हम सिर्फ लिख सकते हैं इंपोर्ट मैथ। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। टुमारो आई विल publish the next video which will cover the topic and the topic will be using Python standard libraries function and modules। तो अभी हमने मॉड्यूल्स के बारे में देखा, कल हम देखेंगे कि
स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के कौन कौन से फंक्शंस और मॉड्यूल्स को हम किस किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।